नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का टॉपिक है कि पाप क्या है। पाप क्या है? तो पाप की बहुत सारी परिभाषा दी गई है, लेकिन जो इंडियन पिनल कोड में और सीआरपीसी में जो परिभाषा है कि किसी को पीड़ा देना, और हमारे धर्म में भी है कि किसी को पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा देना ही पाप है। ठीक है, तो अब इस पाप के को हम अगर आगे जाएं तो मांस खाने की जहाँ तक बात है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी खाया जाता था। बिल्कुल खाया जाता था, इसका मेरे पास प्रूफ है। वाल्मीकि रामायण में और निषाद लोग जब निषाद राज आते हैं तो उसमें ना सिर्फ मांस का जिक्र है, बल्कि मांस, मछली, मुर्गा, बकरा और इस तरह जितने मांस के पदार्थ हैं सबका जिक्र है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। तो जब अश्वमेध यज्ञ शुरू हो रहा था, उत्कृष्ट यज्ञ के पहले उत्कृष्ट यज्ञ के पहले जब अश्वमेध यज्ञ शुरू हो रहा था, उस वक्त घोड़े की बलि दी जाती है और वो बलि का मांस पकता है। माता कौशल्या वहाँ पे जाती हैं और वह देखती हैं कि वो मतलब पक रहा है, कैसे पक रहा है इत्यादि। तीसरा जो उदाहरण है वो पके हुए मांस से हवन करने का उदाहरण है। ये वनवास के समय वास्तु के लिए काले हिरण के मांस का मांस से आहुतियाँ दी जाती हैं। हालांकि राजा दशरथ के परिवार के किसी व्यक्ति को मांस खाते हुए या ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन उस वक्त जब ये बताया गया कि घोड़े का मांस पका तो निश्चित तौर पर खाए होंगे लोग। उसमें ये भी है कि लोगों को परोसा गया, जनता को। वहाँ पे यह भी जिक्र आया कि उस समय सभी वर्णों के एक एक स्त्री मौजूद थी, सभी वर्णों के एक एक स्त्री। और इसके बाद महावीर जैन आते हैं, कुछ हद तक बुद्ध भी। और जैन धर्म ने पूर्ण रूप से मांस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। और मेरा अपना निजी मानना है कि किसी की भी हत्या करके, किसी को मार कर, वो कैसा भी प्राणी हो, खाना पाप है, बहुत बड़ा पाप है और उसे भोगना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात, अगर हम आगे आते हैं मदिरा का या शराब का, तो शराब पीकर आदमी स्वयं का नुकसान कर सकता है। दूसरा, उसे कौन कितनी मात्रा में, किस क्वालिटी की शराब पी रहा है, ये वो जाने। पर शराब पीना परिवार के लिए, अगर परिवार को आप कष्ट दे रहे हैं शराब पीकर, अगर परिवार को कोई व्यक्ति, जैसा कि छोटे तबके, छोटे लोग या किसी भी स्तर के, किसी भी जात के लोग आके मार पिटाई करते हैं, तो वो पाप है। लेकिन आमतौर पर जो शराब पीना है उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी तरह से म्यूचुअल कंसेंट से बने हुए संबंधों को भी पाप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन समाज के टैबू हैं, नियम हैं
उन नियमों के विपरीत यदि काम हो रहा है तो संबंध बनाना भी पाप है। अब हम बात करेंगे कि एक पत्नी का। तो क्षमा चाहता हूँ, भारत में भगवान राम ही एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूँगा, अन्यथा दशरथ के 364 रानियाँ थीं। ऐसे ही महाभारत में सबकी रानियाँ थीं, कई भगवान कृष्ण के भी कई रानियाँ थीं। और तो देवी देवताओं से लेके हर स्तर तक, देवी देवताओं से लेके हर स्तर तक या ऋषियों की कई कई पत्नियां हुआ करती थी। यह स्पष्ट है, इसमें बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि। लेकिन एक पत्नी व्रत की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यभिचार हो रहा है वो है क्रिश्चियनिटी। यह मैं अपने शोध से बता रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में ही एक पत्नी का कॉन्सेप्ट था। हालांकि एक पत्नी के अतिरिक्त उनके और संबंध होते हैं और खूब होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं था। तो पाप जो समाज के नियमों के विरुद्ध हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार ना हो, वो पाप है। दूसरा, किसी को पीड़ा देना वो पाप है। मांसाहार भी पाप है और मांसाहार छोड़िए। नमस्कार।